अब अगर स्वर्गारोहण होता है और महाक्लेश के समय में लोग फंस जाते हैं तो क्या उन्हें फिर से उद्धार पाने का मौका मिलेगा? हेलो दोस्तों, मैं हूँ माइकल ब्राउन। आप देख रहे हैं आस्क मी एनीथिंग और केवल 5 मिनट में मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अपना सवाल मुझे भेजें। आपके सवाल के लिए मेरी ईमेल का पता है ask@god.tv। अपना नाम जरूर लिखें और अपने देश का नाम भी जरूर लिखें, या आप गॉड टीवी के फेसबुक पेज पर भी पूछ सकते हैं। जरूर लिखें, ये डॉक्टर ब्राउन के लिए हैं, या फिर गॉड टीवी पर ट्वीट करें। हमारा हैशटैग है AMA Brown, यानी आस्क मी एनीथिंग डॉक्टर ब्राउन। तो रेचल ने ईमेल के द्वारा ये पूछा है, स्वर्गारोहण के बाद महाक्लेश के समय में क्या वो लोग जिन्होंने सुसमाचार सुना है पर यीशु को स्वीकार नहीं किया, उन्हें फिर से मौका मिलेगा स्वर्ग जाने का? मैं महाक्लेश से पहले स्वर्गारोहण पर विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि वो अंत तक यहीं रहेंगे, बल्कि परमेश्वर के क्रोध से बचे रहेंगे। महाक्लेश के समय में लोग संसार में होंगे और वो बड़ी संख्या में बचाए जाएंगे। दोनों काम एक साथ होंगे। परंतु कई लोग विश्वास करते हैं कि स्वर्गारोहण के बाद बड़ा क्लेश का समय होगा। वो कहते हैं कोई आज सुसमाचार सुनता है और सुसमाचार सुनने के बाद तुलनात्मक रूप से यह आसान होगा कि वो पश्चाताप करे, यानी कई देशों में ऐसा कानून होगा कि आपका सर काट दिया जाएगा। बेशक उस समय में भी कई देशों में ये स्वीकार्य होगा, पर आज खासकर पश्चिमी देशों में यीशु के पीछे चलना अपेक्षाकृत आसान है। आज पश्चाताप करना, यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत आसान काम है। पर उस समय ये होगा कि कई देशों में ऐसा करने से आप पर कार्रवाई होगी, आप जेल में डाल दिए जा सकते हैं। यहाँ तक कि आज भी कई देशों में इसका विरोध शुरू हो चुका है। मान लीजिए अगर हम आज के हालात को इसी थियोलॉजी के अनुसार लेते हैं कि स्वर्गारोहण क्लेश से पहले हुआ और लोगों ने सुसमाचार सुना पर हृदय कठोर कर लिया। यहाँ मैं अपनी थियोलॉजी की बात नहीं कर रहा, पर इस सवाल के अनुसार अब लोग उठा लिए गए हैं, परंतु ये लोग यहीं रह गए। पर अब ये उनके लिए कठिन समय होगा, उनके लिए हालात कठोर हो जाएंगे, बहुत विरोध होगा। पर क्या उस समय भी लोग उद्धार पाएंगे? मेरा जवाब है हाँ, लोग उद्धार पाएंगे। अब इस मत के लोग ये भी कहते हैं कि उस समय में तो पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, तो फिर ये कैसे होगा कि लोग तब भी उद्धार पाएं? पर अगर आप क्लेश के बाद स्वर्गारोहण की बात करें तो प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में लिखा है, जहां 1,44,000 यहूदियों का वर्णन है जो अलग अलग गोत्र से हैं, और एक ऐसी बड़ी भीड़ का भी वर्णन है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। ये तमाम लोग महाक्लेश के समय में उद्धार पाएंगे। तो चाहे कोई भी थियोलॉजी हो, हाँ, लोग उद्धार पाएंगे, परंतु उस समय यीशु को मानना बहुत कठिन होगा और उसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं आपको एक स्वाभाविक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आप नया घर खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए है, और उसे खरीदने के लिए आज आपको अपनी जमीन तक बेचनी पड़ेगी। तो इस तरह से इस नए घर की कीमत बहुत ही अधिक है। पर अगर आप आज चूक गए तो 6 महीने में इसके दाम बढ़ जाएंगे और इसकी नई कीमत 50 लाख रुपए होगी। तो आप अपनी जमीन बेचकर भी उसे खरीद नहीं पाएंगे, यानी आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी। मैं यहाँ उद्धार बेचने या खरीदने की बात नहीं कर रहा, ये बस एक उदाहरण है। आपका विश्वास महाक्लेश से पहले या बाद में उठा लिए जाने का हो, पर आज अपना मन हठीला ना करें। आपको कल का कोई अंदाजा नहीं है, कल के हालात के बारे में कोई नहीं जानता है। आप नहीं जानते आपको ये अवसर दोबारा मिलेगा या नहीं। अगर आज परमेश्वर आपका द्वार खटखटाता है और आपको बुलाता है, तो आज का दिन उद्धार का दिन है, और ये बात निश्चित है। दोस्तों, अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो कृपया 30 सेकंड दीजिए और हमें लिखिए। हमारी वेबसाइट है askdrbrown.org, askdrbrown.org। ईमेल्स के लिए साइन अप करें और कॉन्टैक्ट अस में हमारे बारे में लिखें। आशा है ये प्रसारण आपके लिए आशीषित होगा। हमारी मुलाकात जल्द होगी, ठीक यहाँ गॉड टीवी के हिंदी YouTube चैनल पर। Thank you for watching the program. Dr. Brown is here to answer your questions. If you have something you want to ask, then either email ask@god.tv, tweet #AMADRBrown, or go to the God TV Facebook page. We want to hear your question, so please contact us today.